नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कई लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि लाइमलाइट में नहीं आते, और जब लाइमलाइट में आते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या इसने वाकई में ऐसा किया होगा। तो आज हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम एक टूरिस्ट से मिले, एक पिलग्रिम से मिले जो ऑल टू वे फ्रॉम मुंबई कटरा आई हुई हैं। माँ वैष्णो देवी के उन्होंने दर्शन कल किए, और जब हमारी उनसे बात शुरू हुई तो पता चला बातों बातों में कि शी इज़ द फर्स्ट वुमन जिसने कश्मीर टू कन्याकुमारी K2K साइकिलिंग की हुई है। उनके साथ पूजा उनकी फ्रेंड थी। ये दो लड़कियां हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग की। ये पूरा डिस्टेंस 4000 किलोमीटर का साइकिलिंग से कवर किया, और उसके बाद इन्होंने अरुणाचल से गुजरात भी साइकिलिंग से कवर किया। एंड शी इज़ अ माउंटेनियर एज वेल। अभी कटरा में एक मैराथन हुई, SMVD मैराथन, और उसमें हमने देखा कि कटरा की लड़कियां उसमें थीं और हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। तो ऐसे ही एक लड़की हमें कल मिली। मेरे साथ शैली महाराव खड़ी हैं, और जब इन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग की तो दैट टाइम शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। अभी शी इज़ 24। मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं, इनसे बात भी करते हैं। शैली, सबसे पहले स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू। शैली, क्या आपको लगा कि 19 ईयर्स की एज में आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया? कश्मीर टू कन्याकुमारी बाई साइकिल, आप अपनी फ्रेंड के साथ, आप दो ही थीं, आपने ये कारनामा करके दिखाया। क्या आपके दिमाग में आया था? तो हमने जब ये कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड की थी तो हम एक कॉज लेके चले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड पोल्यूशन फ्री इंडिया, और ये राइड डेडिकेट की थी अजय पड़वल को। तो इसी में हमें वही समझ में आया था कि पहले किसी ने ये ऐसी राइड नहीं की है विदाउट एनी बैकअप। दो ही लड़कियां घर से बाहर निकल के पूरे 35 डेज़ ऐसे राइड करने वाली हम पहली ही बनने वाली थी। तो हमने वही सोचा कि हम कुछ करके दिखाते हैं। हमारा कॉज भी बड़ा था, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों को बचाना भी था और पढ़ाना भी था। एजुकेशन के साथ साथ हम एक मैसेज दे रहे थे कि आप स्पोर्ट्स में भी बाहर आके कुछ तो करें, आपके फैमिली को साथ में लेके उनको समझा के कि आप भी कुछ कर सकती है। ऐसा ही हमारा मोटो था, और हमने बहुत अच्छे सक्सेसफुली, हमारे स्पॉन्सर जो सभी थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हमें ब्लड डोनर्स, एयर इंडिया अथॉरिटी, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट, इन्होंने सभी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो वाकई में ये बहुत बड़ा जर्नी था 35 डेज़ का, और हमने बहुत कुछ देखने मिला। अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर, भाषाएं, सभी जगह का फूड हमने खाया। तो बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र हमारा। अब 35 दिनों में आपने ये कवर किया, 4000 किलोमीटर का सफ़र था। यहाँ पर घर वाले लड़कियों को मूवी तक देखने के लिए जाने नहीं देते। आपको कैसे घर वालों ने परमिशन दिया, आपको और पूजा को? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि पहले ही लोगों ने हम पे डाउट किया था कि आप ये कर पाओगे या नहीं। लड़की होने के बाद सबका यही सवाल होता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से फेस किया, हम बाहर निकाले और हमने करके दिखाया। तो आजकल के लोगों का सोचना अलग होता है कि लड़कियां हो तो बाहर जाने के बाद उनमें मन में डर रहता ही है, पर हमारे फैमिली एजुकेटेड है तो हम उनको समझा सकते कि हम ये किस तरीके के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हमने उनको वही समझाया। पूजा के फैमिली ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करके हम दोनों को परमिशन दे दी। हमने उनको बताया, करने के बाद और शायद लड़कियां हमारे बाद में वो राइड करे, और बहुत सारी लड़कियां इसमें साइकिलिंग फील्ड में आए। तो आपके बाद फिर किसी ने कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी लड़की ने किया? यस, हमारे बाद भी बहुत लड़कियों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, बहुत सारे ग्रुप ने भी किया। हमारे पहले भी कोई मेल राइडर्स है जिनसे हमने गाइडेंस लिया था इस रूट के लिए कि हम कैसे मैपिंग करें, तो उन्होंने भी हमें अच्छे तरीके से गाइडेंस किया था। उसके बाद ही हमने ये राइड का मैपिंग और पूरा रूट फाइनलाइज़ किया था। तो आपने सुना, ये बहुत बड़ी बात है कि जब लोग डाउट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप ये कर पाओगे, एंड सहेली और उनकी जो फ्रेंड है पूजा, दे केम आउट ऑफ दैट थिंग, और उन्होंने ये इतना बड़ा कारनामा K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग के थ्रू किया। और हम आपको ये भी बताते चलें कि फर्स्ट फीमेल डुएट राइडर्स हैं ये जिन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, और इसके बाद इनसे प्रेरणा लेकर काफ़ी लड़कियों के ग्रुप्स ने K2K किया।
अरुणाचल टू गुजरात भी आप कर चुकी हैं, बताइए ज़रा उसके बारे में। अरुणाचल टू गुजरात भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग था। K2K करने के बाद मेरे मन में और एक राइड का दिमाग में आ गया जिसका प्लस साइन बनता है इंडिया का, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। तो मेरा पार्टनर अभिजीत गवली था जो मेरे ही कॉलेज का है, तो हम दोनों ने ये राइड की थी। उसमें भी हमने कॉज लिया था एम्पावरिंग वुमेन एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया। तो ये दोनों कॉज हम स्कूल्स ऑन द वे लाइव आके दे रहे थे और ये हमने 9 स्टेट कवर किया था। इट्स 3920 किलोमीटर। इसका हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी किया है और ये भी हम फर्स्ट इंडियन डिओ गर्ल एंड बॉय है जिन्होंने ये राइड कंप्लीट किया था। बहुत अच्छा, मतलब आसाम अरुणाचल प्रदेश जब हम क्रॉस कर रहे थे तो बहुत अच्छा वेदर था, क्लाइमेट था, फॉरेस्ट एरिया, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आते हैं ऐसे राइड में, तो ये हमने फेस किया। और इस टाइम पे भी हम मतलब लड़का लड़की अलग दोनों थे, तो इसमें भी हमने बहुत लोगों को फेस किया कि ऐसे राइड कैसे कर सकते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हमें हेल्प किया रास्ते में, और विदाउट फैमिली सपोर्ट भी ये राइड पॉसिबल नहीं था, एज वेल एज स्पॉन्सर्स भी। पहले अब ये तो रहा जो आप कर चुकी हैं, अपने आप में ये कीर्तिमान आप लोगों ने स्थापित किया, लेकिन अब आपका क्या आगे टारगेट है? यस, अभी अगला टारगेट मेरा नया रूट मैपिंग होगा। जो इंडिया में कुछ रोड्स रह गए मेरे, GQ एक रोड है गोल्डन कोऑर्डिनेटर, उसका शायद से मैं प्लान आउट कर दूंगी फ़िलहाल। और ऐसे ही न्यू रिकॉर्ड सेट करने का मेरा आगे का ये रहेगा साइकिल पे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉज लेके ताकि और लड़कियां साइकिलिंग में आए, स्पोर्ट्स में आए, इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटो रहेगा। कितना किलोमीटर लंबा ये आपका जो नया आप स्टार्ट करने वाली, कितना किलोमीटर रहेगा ये? ये 6500 किलोमीटर डिस्टेंस का है। इसका इन फ्यूचर हम अच्छे से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्लानिंग करके इस रूट को फिनिश करेंगे। जहाँ पे हम लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को रोकते हैं कुछ ऐसे काम करने से जो वो करना चाहती हैं, वहाँ पे साइली जो मुंबई से हैं, शी इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि अगर फ्रीडम इन अ कंट्रोल्ड मैनर हम एक दूसरे को दें तो हम क्या नहीं कर सकते। कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करना, जब हम बात कर रहे हैं तो सुनने में बड़ा अमेजिंग लगता है, लेकिन उतना ही ये हार्ड भी है। और हम आपको बता दें कि जब हमने इनसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने बताया कि नहीं हुई। क्या प्रेरणा लड़कियों को देना चाहेंगे आप? हाउ वुड यू इंस्पायर? हालांकि आपका काम इंस्पायर कर रहा है, लेकिन व्हाट वुड बी द मैसेज टू द गर्ल्स आउट देयर? बेसिकली मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो करना है वो पूरे विश्वास से करिए। आपके फैमिली को समझाइए कि आपको ये क्यों करना इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करो। आप खुद को रोको मत, जितना आप घर पे रहोगे उतना आप वो कर नहीं पाओगे। आप घर से बाहर निकल के आप वो फेस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी लड़कियां भारत की बहुत ही आगे हैं, नाम रोशन कर रही है। आप भी वो कर सकती है। इसके लिए मैं ये कहूँगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, कि आप बाहर निकलो और आपके ड्रीम्स फॉलो करो। बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी नाइस मैसेज। और मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी साइली मुंबई से अकेली आई हुई हैं और इनका प्लान है कारगिल तक जाने का, लेकिन फ़िलहाल इनके प्लान में चेंज हुआ, शी इज़ गोइंग टू मनाली। लेकिन इट्स अ वेरी बिग थिंग कि शी इज़ ट्रैवलिंग अलोन। और मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें ड्रीम रियलाइज़ करना है तो वी हैव टू गिव अवर सेल्फ विंग्स। अब आप देखते रहिए NH1 न्यूज़। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।